अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो लेमन के पौधे के ऊपर है कि लेमन का पौधा जो है हम घर में किस तरह उगा सकते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो जो अपने घर में लेमन के पौधे लगा लगा के थक चुके हैं, लेकिन लेमन जो उनके पौधे के ऊपर आता नहीं। अगर आता है तो बहुत ही कम लेमन लगते हैं या फिर फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। तो सभी मसलों का हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसमें मैं आपको एक ऑर्गेनिक खाद बताऊंगा जिससे आपका पौधा जो है लेमन से भर जाएगा। किसी भी किस्म का लेमन का पौधा तो वो आपको फल देना शुरू कर देगा। तो ये बहुत ही सस्ती खाद है जो कि आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं। इस खाद को बनाने के लिए जो हमें एक तो एग शेल चाहिए होती है, यानी कि अंडे के छिलके होते हैं, वो चाहिए होता है। दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो आबे जो होती है, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। तो उससे आप देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट हमें हर पौधा देता है। और तीसरी जो चीज़ है, हमें लेमन ही चाहिए होता है। लेमन से हम लेमन उगा हम खाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्प्रे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है फ्रूट फ्लाई भी जो है कंट्रोल हो जाती है, यानी उसे ये डेड करता है या उसे पौधे के पास नहीं आने देता। लेमन देख लें हमने अपने ही पौधे से उतारा है, देख लें माशाल्लाह से कितना रस इसके अंदर मौजूद है। तो ये बिग साइज़ का लेमन होता है। तो खाद को बनाने के लिए हमें 2 अंडों के छिलके चाहिए होते हैं और उसे हमें अच्छी तरह इस तरह मसल लेना है। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, इस तरह हमें उसे मसल लेना है। तो हमारा जो पहला प्रोसीजर है वो रेडी हो जाएगा। अगर आप जो है देसी अंडे ले लें तो बहुत ही अच्छा, अगर वो आपको नहीं मिलते फिर वाइट एग भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास बड़े साइज़ का लेमन मौजूद है तो फिर आपने एक ही यूज़ करना है। अगर आपके पास छोटे लेमन है तो फिर 4 आपने यूज़ करने हैं इस खाद को, इस स्प्रे को बनाने के लिए, जो कि हमारे पौधे को फलों से भर देता है और ये 100% जो है काम करता है। ठीक है, जब हमने लेमन इसके अंदर डाल देना है तो फिर तकरीबन जो 1 घंटे के लिए हमने इसे छोड़ देना। उसके बाद जो है फिर हम इसे जो है यूज़ करेंगे। तकरीबन जो है 1 घंटा इससे हो चुका है। तो अब जो है हम इसमें आबे जो ऐड करेंगे तो ही हमारा जो है स्प्रे या खाद जो हम बना रहे हैं वो तैयार होगी। तो 1 घंटा लाजमी आपने जो है इसे रख देना है। तो दोस्तों, तीसरी जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो आबे जो है। आबे जो समझ लें कि 5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे और पानी जो होगा वो 1.5 लीटर होगा। तो ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तैयार हो जाएगा और इसे हम जो है स्प्रे के ज़रिए भी अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। ये जो भी आपके पास पौधा होगा उसे जो है ये फलों से भर देता है और बीमारी जो है आपके पौधे के ऊपर नहीं आने देता। तो दोस्तों, उसके बाद जो है आपने 1.5 लीटर पानी जो है इसमें ऐड कर देना और 1 घंटे के लिए इसे रख देना है। तभी जो इसमें सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो ये हम अपने पौधों के ऊपर स्प्रे के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे और पानी यानी जो है अपने पौधे की मिट्टी है उसमें भी डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो कब चीज़ें जो है फिर आप इस हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जो भी आपके पास पौधा है फलों से फिर भर जाएगा। अगर आपके पौधे पे कभी भी फ्लावर ना आए हो तो फिर आपने 2-2 इंच सभी शाखें जो है अपने पौधे की काट देनी है, फिर ये फार्मूला काम करेगा। तो दोस्तों, लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो चुका है। तो ये हमने देना कब होता है, हफ्ते में एक बार हमने ये देना होता है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। गर्मी सर्दी में आप जब मर्ज़ी से दे सकते हैं, लेकिन जब ख़िज़ा का मौसम आ जाता है तब जो आपने 1 महीने में सिर्फ इसे एक बार ही देना है। जब आपका पौधा पत्ते निकाल लेता है तो फिर आपने 1 हफ्ते में एक बार देना है ये। तो दोस्तों, इसी का स्प्रे जो है बना के आप अपने पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि फ्रूट फ्लाई जो है बहुत अटैक करती है हमारे लेमन के, या जो भी फलदार पौधे होते हैं उसमें कीड़ा पैदा करती है। वो एक तरफ से गल सड़ के जो है गिर जाता है। मेरे भी बहुत से लेमन जो है गल सड़ के जो है गिर गया। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन क्या वजह है कि मैं जो है पूरा रूटीन से जो है ये काम नहीं कर पा रहा होता। कभी स्प्रे कर दिया कभी नहीं किया, तो उस वजह से जो है मेरे काफ़ी ज़्यादा लेमन जो है ख़राब हो गए। तो फिर जो है मैंने थोड़ा सा सीरियस लिया। जब ख़राब होना शुरू हो गए तब तक जो लेट हो चुके थे। तो फिर भी काफ़ी लेमन जो है हमने अपने फ्रूट फ्लाई से बचा लिए। तो दोस्तों, कोई भी आपका फलदार पौधा होगा वो फ्रूट फ्लाई से नहीं बच सकता अगर आप उस पे के ऊपर जो है ये स्प्रे नहीं करते या फ्रूट फ्लाई ट्रैप नहीं लगाते। बहुत सी मेरी वीडियोज़ हैं जो कि फ्रूट फ्लाई को हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं उसके ऊपर है। क्योंकि मैं बहुत परेशान रहा हूँ इसकी वजह से। पहले जब पता ही नहीं था गार्डनिंग का तो समझ ही नहीं आती थी क्या वजह होगी, क्यों कीड़ा पैदा हो जाता है या फल एक तरफ से गल सड़ के क्यों गिर जाता है। तो ऐसे ऐसे जब पता चला तो फ्रूट फ्लाई का फिर पता चला। फिर उसे कंट्रोल करने के मैंने बहुत से तरीके जो खुद से ईजाद किए और काफ़ी ज़्यादा जो केमिकल तरीक़ों से भी जो है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो फल देख लें। तो दोस्तों, फलदार पौधों के लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। पहली जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रेत है, रेत हमने जो है 30% ऐड करनी है अपने सभी फलदार पौधों के अंदर। ये जो रूट्स को निकलने में जो है आसानी देती है, यानी मिट्टी को नरम बना देती है, उसका रास्ता जो है निकलने का आसान बना देती है। ठीक है, तो दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ मिट्टी है, भल मिट्टी हमने जो है वो तकरीबन 40% जो है ऐड करनी है अपने सभी फलदार पौधों के लिए। ठीक है, इसकी बहुत ज़रूरी होती है। ये पकड़ जो है बना के रखती है कि पौधा जो है हमारा एकदम जो है बारिशों में जो है गिर ना जाए।
और तीसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रही है काऊ डंग। काऊ डंग जो है आपने पुराना रखना है, यानी कि 1 साल पुराना आपके पास होना चाहिए। आपने 20% जो है अपनी मिट्टी में ऐड करना है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कुदरती तौर पे मौजूद होता है। दोस्तों, अगर आपने गमले में फल हासिल करना है तो आपको जो पौधा ग्राफ्टिंग से तैयार करना पड़ता है या एयर लेयरिंग से तैयार करना पड़ता है या कलम से, ये तीनों चीज़ों की वीडियोस मेरे चैनल पर बहुत सी मौजूद है, जिसे देखकर जो आप इजीली इस तरीके से पौधा उगा सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो प्रोसीजर हम करते हैं तो काम आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, और ये वीडियो को लाजमी शेयर करें।